एक श्लोक है भिक्षावृत्ति के बारे में। वैराग्य शतक नामक पुस्तक में श्लोक आया है कि पूरे ग्रामे बने वा महति शीत पटच्छन पाली कपाली हृदयाय न्याय गर्भ द्विजभूत उद्भुक्त मथु ग्रोप कंठे द्वारम द्वारम प्रविष्टो बर मुरदरी पूर्णाय क्षुधार्थो मानी प्राणस्नाथो ना पुनर्निधनम तुल्य कुलयेषु दीनः। इस श्लोक में लेखक ने वर्णन किया है कि भिक्षावृत्ति को बेहया बताया गया, अर्थात अच्छा नहीं बताया गया है। इस श्लोक में कवि कहते हैं कि किसी को यदि भीख मांगना ही पड़े तो भी उसे अपने स्वाभिमान की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। जहाँ से भिक्षायापन स्वाभिमान से ना प्राप्त हो, जहाँ भिक्षा मांगने जाने पर स्वाभिमान गिरा दिया जाए, अपमान किया जाए, वहाँ से भिक्षा चाहे कुछ भी मिले पर लेना नहीं चाहिए। इससे कहीं अच्छा यह है कि आप ऐसी बस्ती या वन में जा बसें जहाँ पर सदैव यज्ञ और हवन चलता हो और आपको वहाँ भिक्षावृत्ति करनी नहीं पड़े। आपके जीवन यापन के लिए प्रतिदिन भोजन, प्रसादी और वस्त्र प्राप्त होता रहे। अपमान को गिरा करके भिक्षा मांगने से अच्छा है आप किसी ऐसे प्रदेश में जाइए, ऐसे गांव बस्ती में जाइए, धर्मस्थल पर जाइए जहां आपको भिक्षा मांगना नहीं पड़े, जहां रोज दान यज्ञ पुण्य चल रहा हो, आप वहां रहना शुरू कीजिए ताकि आपको भिक्षा मांगना नहीं पड़े। क्योंकि इस भूलोक में आकर के मनुष्य के लिए स्वाभिमान से बढ़कर कोई चीज़ कुछ नहीं है। और जहां आपको लगे कि यहाँ से मेरे स्वाभिमान का हनन हो रहा है, वहां अवश्य नहीं जाना चाहिए। आवत ही हरखै नहीं, नयनन नहीं बरसे, प्रेम तुलसी वहां न जाइए जो कंचन बरसे ने। बाबा तुलसीदास ने वर्णन किया, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ प्रेम प्राप्त नहीं हो, जहाँ अपमान हो। वहाँ चाहे वह आकाश मार्ग से आपको सोने की वर्षा हो और आप उसको बीने उठाएं, ऐसी भी जगह आपको जाना नहीं चाहिए जहाँ अपमान हो, जहाँ आपके स्वाभिमान की रक्षा ना हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। वास्तव में भिक्षा पेट भरने के लिए हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही दान देने में भी मनुष्य को पात्र का विचार करना चाहिए और दान हमेशा सुपात्र से लेना चाहिए और सुपात्र को ही दान देना चाहिए। ये शास्त्र नीति का वर्णन है। अगर आप सुपात्र को दान देते हैं और आप सुपात्र से दान लेते हैं तो वह दान दोनों को, देने वाले को भी और लेने वालों को भी, दोनों को फलित होगा। अब कोई जबरदस्ती दान दे रहा हो, क्या बताएं, देना ही है, तो वो दान फल देने के बजाय दोनों लोगों को नुकसान करता है। इसलिए दान वहीं से लेना चाहिए जहां देने वाले की इच्छा हो। जहां देने वाले की इच्छा नहीं हो, जबरदस्ती दान दे रहा हो, वहां से दान कभी लेना नहीं चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।